नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है भाई सुबह की चर्चा में। और आज भाई इतवार है तो इतवार की चर्चा में तो सीन ऐसा ही। सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट करते हैं, जो कि था आज का हमारा 83.65। कल का हम बताएं 83.75 है था, मतलब कि कल से 100 ग्राम कम है। और कल हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ा था, पता नहीं किस वजह से। हो सकता है कि परसों हम लेट सोए थे, लाइट भी गई थी, वो एक रीज़न हो सकता है। बट चलेगा, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। बट हम ट्रैक कर रहे हैं एंड वो एवरेज वेट वाला जो सीन होता है वीकली, वो अभी भी 0.2 से 0.1 के बीच में ही है। क्योंकि ये साला जो अचानक से वेट पड़ता है ना, ये नीचे भी बहुत जल्दी आता है। बट अच्छी चीज़ ये है कि रूटीन पर हैं। आज संडे है तो आज हमें पहले बाल छतरी उड़वानी है। बाल छतरी शायद ना उड़वाएं, पर दाढ़ी सही करवाएं। और हम ट्रिमर लाना भूल गए हैं। ट्रिमर वैसा वाला लाएँ, ग्रूमर वाला, पर दाढ़ी वाला नहीं लाएँ, तो उसमें रिस्क रहता है कि कहीं ऐसा ना हो हम अपनी खाल छीन लें। नमस्कार प्रिय अनुज, तुम्हारा स्वागत है किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। और हमारी आज बाल छतरी उड़ चुकी है। प्लान तो पहले ये था, प्लान बोलना है। प्लान तो एक्चुअल में हमारा ये था कि हम सिर्फ दाढ़ी क्या कहते हैं ट्रिम करवा के आएंगे, सेट करवा के आएंगे। बट यार हमारे सीन ऐसा हो रहा था कि बाल इतने ज़्यादा बड़े हो जाते हैं हमारे, और ये इतने ज़्यादा घने हैं, मतलब कि नज़र ना लगे ये टचवुड और लकड़ी का हमने छू लिया। तो सीन ऐसा भाई कि ये सरसों के तेल लगा लगा के हम इनको इतना ज़्यादा डेंस करके रखा है ना कि झड़ना तो खैर हमारे लिए बहुत दूर की बात है। ये इतने ज़्यादा रहते हैं क्वांटिटी वाइज, या कह लो डेंसिटी के संदर्भ में, कि हम भाई हमारे काबू में नहीं आते हैं यार। ये हमें छोटे रखने पड़ते हैं, या फिर इन्हें थोड़ा सा एक तरीके से करना कि मेंटेन रखना पड़ता है। अगर ये ओवर ग्रो करते हैं तो एक तो ये कर्ल होने लगते हैं, और दूसरा हमारे काबू से बाहर चले जाते हैं। तो इसलिए आज जो है हमने बाल छतरी भी उड़वाई है। तो आई होप हम इंसान लग रहे हों, क्योंकि पहले तो नहीं लग रहे थे। फिर एक चीज़ जो मैं कवर करनी थी वो थी रिगार्डिंग वे प्रोटीन, और उससे रिलेटेड कई सारे सवाल होते हैं, स्पेशली पीने से रिलेटेड। और दूसरा क्या कहते हैं उसको हीट वगैरह करते हैं तो क्या सीन। अभी हम वही देख रहे थे, क्योंकि एक्चुअल में हमें भाई इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कई सारी चीज़ें जो होती है ना वो मिथ को प्रमोट भी करती हैं। तो स्पेशली हम इतना नहीं सोचते उन चीज़ों के बारे में। जैसे कि मान के चलो एक चीज़ रहती है कि तुम्हारा अगर प्रोटीन को या वे प्रोटीन को पानी के साथ लोगे या दूध के साथ लोगे, तो पानी के साथ लोगे अच्छे से अब्जॉर्ब होगा, एंड दूध के साथ लोगे स्लो हो सकता है। जाहिर सी बात है, एक चीज़ को तुम अकेले में ले रहे हो और एक चीज को तुम किसी दूसरी चीज के साथ ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है जो दूसरी चीज उसमें तुम ऐड कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टी होगी। अब वो उसकी जो प्रॉपर्टी है एक तरीके से कि ओके वो तुम्हारा वे प्रोटीन के जितना स्लो क्या कहते हैं फास्ट डाइजेस्ट नहीं हो सकता। बट अगेन ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन को तुम्हारा डाइजेस्ट नहीं करेगा। डाइजेस्ट तुम्हारा कभी तब भी होगा, इन टर्म्स की मान के चलो अगर तुम पानी के साथ जितना वे प्रोटीन लेते हो तो उसमें जितना प्रोटीन है तुम्हें तब भी उतना मिलने वाला है, दूध के साथ ले रहे हो तो तब भी उतना ही मिलने वाला है। तुम्हें किस चीज से डराया जाता है कि स्लो एब्जॉर्प्शन और फास्ट एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा नहीं है भाई कि तुम्हारा शरीर, तुमने अभी पानी के साथ पिया और एकदम हो गया डाइजेस्ट, हो गया भाई, हो गया चलो अब घर चलते हैं। ऐसा तब भी नहीं होता है। एंड जब तुम दूध के साथ लेते हो तो ऐसा भी नहीं होता है वो यहाँ तक पहले गले में अटकेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके स्लो डाइजेस्ट होगा। नहीं, डाइजेस्ट दोनों में ही होना है, बस थोड़ा सा टाइम पीरियड का अंतर हो सकता है, जिससे तुम्हारे रिजल्ट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्रोटीन क्वालिटी वही है, ठीक है, क्वांटिटी वही है। फिर जो दूसरी चीज जो रहती है काफी ज्यादा एक तरीके से मिथ ही कहेंगे, हालांकि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी सच भी हो सकती है, बट सही बताया हमने कभी इसके बारे में इतना सोचा नहीं है। वो ये है कि जब तुम वे प्रोटीन को अगर क्या कहते हैं पकाते हो इन टर्म्स, जैसे हम अपने पैनकेक बनाते हैं या फिर एक तरीके से हम उसका बनाना ब्रेड केक बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उसका प्रोटीन कंटेंट क्या कहते हैं कम हो जाएगा, या फिर एकदम वो जहरीला हो जाएगा, तुम्हें उसको फिर खाना नहीं होगा। अगर खा लिया तो अंदर वो खराब हो जाएगा पेट में तुम्हारे। तो अगेन ये भी एक मिथ है, एंड डराने वाली चीज़ें भाई इतनी चीज़ें होती हैं। तुमसे कह दिया रहेगा ना कि दारू पी लो, वो कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर तुम वे प्रोटीन को ज़रा सा क्या कहते हैं पका के खा रहे हो, या फिर एक तरीके से उसकी एक मील बना के खा रहे हो, तो वो जहर हो गया। तो तुम सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ चीज़ें सेक्सी लगने के लिए या फिर एक तरीके से साउंड करने के लिए ये चीज़ बोली जाती हैं कि अरे भाई तुमने इसको गर्म कर दिया, अब तो ये डाइजेस्ट ही नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। तो ऐसा नहीं है कि तुम प्रोटीन को एकदम पानी में रख रहे हो, अब तुम्हें उसको खदका देना है, एक तरीके से उबालना है जैसे, ठीक है, उसमें खौला आना चाहिए, वो भी नहीं करते हो। ठीक है, तो इन टर्म्स की चिल ये चीज़ हम कहेंगे।
क्योंकि अगर तुम इतना ज़्यादा उसके चीज़ों के बारे में सोचने लगते हो ना कि ओके भाई क्या कहते हैं, अगर प्रोटीन को हम मील की तरह ले रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, स्लो डाइजेस्ट होगा, या फिर एक तरीके से उसकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो कम हो जाएगा। तो यही चीज़ें होती हैं जो एक फिटनेस जर्नी को और ज़्यादा मुश्किल बनाती हैं एक इंडिविजुअल के लिए। जब वो ऐसी चीज़ें सुनता है ना तो वो कहता है अबे साला क्या करना जिम में, अच्छा खासा दारू पी रहे थे तो वो भी यही थी, और अब प्रोटीन भी क्या कहते हैं थोड़ा सा मील के साथ ले रहे हैं तो भी यही हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो ये चीज़ होने लगती है। तो चीज़ें सिंपल रखो और खुद से पहले देखो। ऐसा भी नहीं तुम हमारी की मत सुनो, तुम थोड़ा सा एक तरीके से अपनी रिसर्च करो या फिर थोड़ा सा उसके अंदर डेप्थ में जाओ। ऐसा तो नहीं कहीं तुम सिर्फ उसको ओवर हाइप कंसिडर कर रहे हो कि मान के चल लो कि अच्छा बहुत लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो सही ही होगा, या फिर एक तरीके से वो वाला सीन। तो आई होप तुम समझ रहे होगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये एक छोटी सी आज की हमारी चर्चा का विषय था, और तो आज तुम्हारे पास कोई चर्चा नहीं है क्योंकि आज संडे भी है। आज पूरे दिन हम कहते हैं रूटीन पे ही थे ऑलमोस्ट, इन टर्म्स हम कहेंगे कि डाइट पे तो नहीं थे हम रूटीन पे, लेकिन स्टेप्स वाइज हम थे रूटीन पे, कैलोरीज वाइज हम रूटीन पर थे। मैक्रोज हमारे आज अच्छे से हिट नहीं हुए, कार्ब हिट हुए हैं, फैट्स हिट हुए हैं, प्रोटीन थोड़ा सा लोअर साइड पे था। तो आई होप इतना चलता है, ऐसा नहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इस चीज़ का भी। हम एनी हाउ कोशिश कर रहे हैं कि हमारी स्ट्रेंथ ऊपर जाए, हमारा मसल मास ऊपर जाए, उसके लिए प्रोटीन ज़रूरी है। बट अगेन एक दिन चलता है, बट ये जो आज हुआ है ये हमेशा नहीं होता, ये आज ही हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाह रहे हैं तो, लेकिन हम तुम्हें बताना ज़रूरी भी है और हमें डॉक्यूमेंट करना भी ज़रूरी है कि हर एक दिन हमारा भी परफेक्ट नहीं होता। तो यही चीज़ हमें शेयर करनी थी भाई। और तुम्हें कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, तो उसको हम किचन टॉक्स वर्कआउट के दौरान या फिर सुबह की चर्चा में कवर करेंगे। ठीक है भाई, तब तक तुम अपना ख्याल रखना और कल मिलते हैं अपर बॉडी डे के साथ।